तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन। यदि कोई फलन फंक्शन हमें इस प्रकार से दिया गया है कि प्रांत का अवयव स्वयं ही प्रतिबिंब के रूप में सहप्रांत में मिले, तो ऐसा फलन तत्समक फलन कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। जैसे कि हमारे पास एक फलन f है, ये प्रांत है, ये सहप्रांत है। प्रांत का अवयव एक, इसका प्रतिबिंब अगर सहप्रांत में एक ही हो, दो का दो ही हो, तीन का तीन ही हो, तो प्रांत का अवयव स्वयं ही प्रतिबिंब के रूप में मिल रहा है सहप्रांत में, तो ऐसा फलन तत्समक फलन कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। यहाँ पर जो एलिमेंट होता है उसकी इमेज वही स्वयं होती है। तो तत्समक फलन में इमेज और प्री इमेज एक ही वैल्यू होती है। अभी तक हमने जो पढ़ा था फंक्शंस में, ये हमें दो सेट दे रखे हैं और ये फंक्शन f है, ये प्रांत और ये सहप्रांत है। तो प्रांत के अवयवों को हम x मानते थे और सहप्रांत के अवयवों को y कंसिडर करते थे। चूँकि प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब दोनों अलग अलग वैल्यूज़ होती थी, इसलिए x और y दो अलग अलग वेरिएबल हमने लिए थे। अब फंक्शन के रूप में x के प्रतिबिंब को हम fx भी दिखा सकते थे, तो fx और ये y दो अलग अलग चीज़ ना होते हुए एक ही चीज़ थी, तो fx इक्वल्स टू y, ये अभी तक हमने पढ़ा था। लेकिन तत्समक फलन में आइडेंटिटी फंक्शन में क्या हो रहा है कि यदि प्रांत का अवयव हमने x लिया है तो सहप्रांत में उसकी इमेज स्वयं x ही मिल रही है, तो फिर अब fx किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। तो तत्समक फलन में fx x के बराबर होता है। इसी प्रकार से यदि हमें फलन g के रूप में दिया गया है और प्रांत के अवयव को y कंसिडर करें, तो उसकी इमेज यहाँ पर gy होती है, तो gy बराबर y यदि फलन तत्समक है तो, क्योंकि y की इमेज फिर क्या मिलेगी, हमको y मिलेगी तत्समक फलन होने के कारण, तो gy किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। तो अगर फलन f है तो fx बराबर x, और यदि फलन g है तो तत्समक फलन में gy बराबर y। अब हम देखें कि ये तत्समक फलन फलनों के संयोजन में किस प्रकार से काम करता है, गॉफ और फॉग में। अभी तक हमने फलन f को अलग कंसिडर किया था, फलन g को अलग कंसिडर किया था। फलन f के लिए तत्समक फलन fx बराबर x था, फलन g के लिए तत्समक फलन gy बराबर g था। x रखने पर उसका प्रतिबिंब x ही आ रहा था, y रखने पर उसका प्रतिबिंब y आ रहा था। लेकिन यदि हमें फलनों का संयोजन दिया है, गॉफ दिया है, तो उसका तत्समक फलन क्या होगा। तो गॉफ का तत्समक फलन को हम जैसे fx को x लिखते हैं, तो यहाँ पर g ऑफ fx, इसका प्रतिबिंब फाइनली हमको x मिलेगा, g ऑफ fx इक्वल्स टू x। ये गॉफ का तत्समक फलन का स्वरूप है। इसको हम g ऑफ f इज इक्वल्स टू आई एक्स भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। इसी प्रकार से फॉग में, फॉग को हमें पता है एफ ऑफ जी वाई लिख सकते हैं। यदि हम इसको एफ ऑफ जी वाई लिखेंगे तो इसका तत्समक फलन का स्वरूप एफ ऑफ जी वाई इक्वल्स टू वाई होगा। यदि वाई अवयव लेके चले प्रांत के अवयव को, तो उसका अंतिम प्रतिबिंब हमें वाई मिले। इसको हम एफ फॉग को आई वाई भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन फॉग का। तो ये फलनों के संयोजन के तत्समक फलन के स्वरूप हैं जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और एफ ऑफ जी वाई इक्वल्स टू वाई। तो फलनों के संयोजन के तत्समक में गॉफ के तत्समक जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स को हम एरो डायग्राम से समझें। हमें दो समुच्चय दे रखे हैं x और y। यदि फलन f की बात हो रही है तो ये प्रांत है और ये सहप्रांत है, और इसी में हम फलन g की बात कर लें, फलन f x टू y है और फलन g y टू x है। यदि फलन g y टू x है तो इसका मतलब g के लिए अभी ये प्रांत है और ये सहप्रांत है। तो बात करें
फलन f के लिए हमने प्रांत का अवयव 1 लिया और इसका प्रतिबिंब सपोज a है। अब फलन g के लिए y2x, यहाँ से यहाँ आएंगे हम। तो जब हम x से प्रतिबिंब a पे गए और इस a का प्रतिबिंब फलन g के कारण वापस यदि हमको 1 मिल गया तो यह तत्समक फलन का उदाहरण हो जाएगा। सभी अवयवों के लिए ऐसा होना चाहिए। जैसे फलन f के लिए 2 का प्रतिबिंब अगर b मिलता है तो फलन g में अगर b का प्रतिबिंब वापस 2 मिल जाए। इसी प्रकार बात करें 3 की, तो अगर 3 का अंतिम प्रतिबिंब यदि हम 3 मिल जाए f और g से होते हुए, 3 का प्रतिबिंब यहाँ पर c और c का प्रतिबिंब यदि 3 मिल गया तो आप देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 के जो अंतिम प्रतिबिंब है फलन f और g से होते हुए वापस वही 1, 2 और 3 ही मिलते हैं। तो ये गॉफ का तत्समक फलन का उदाहरण है। यदि हम इसको इस प्रकार से 3 अलग अलग सेट बना लें, ये 1, 2, 3, ये a b c और ये वापस 1, 2, 3, ये फलन f और ये फलन g, तो 1 का प्रतिबिंब a और a का प्रतिबिंब वापस 1, 2 का प्रतिबिंब b और b का प्रतिबिंब फिर से 2, 3 का c और c का 3, तो 3 का अंतिम प्रतिबिंब 3, 2 का अंतिम प्रतिबिंब 2, 1 का अंतिम प्रतिबिंब 1। तो ये गॉफ के तत्समक फलन का उदाहरण है। इस प्रकार से फॉग होता है। फॉग का तत्समक फलन f ओ जी वाई इक्वल्स टू वाई, सेम इसी तरीके से आ जाएगा। अब बात करें व्युत्क्रमणीय फलन की, इनवर्टिबल फंक्शन। हमें कोई फंक्शन दे रखा है x टू y और यदि कोई फलन g इस प्रकार से दे रखा हो जो y टू x हो, प्रांत और सहप्रांत की भूमिका g में बदल गई। जो फलन f में प्रांत था वो g में सहप्रांत हो गया, जो फलन f में सहप्रांत था वो फलन g में प्रांत हो गया। हमने अभी जो एग्जांपल देखा था गॉफ के तत्समक फलन में, फलन f था x टू y और फलन g था ये y टू x था। फलन f में x प्रांत था और y सहप्रांत था और फलन g में ये y प्रांत हो गया था और x सहप्रांत हो गया था। तो यहाँ पर भी वही दिया गया है। यदि हमें कोई फलन f दे रखा है जो x टू y हो और g y टू x हो, साथ ही यदि फलनों के संयोजन के तत्समक भी अस्तित्व में हो, g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और f ऑफ जी वाई इक्वल्स टू वाई हो, गॉफ और फॉग का तत्समक भी उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में f को व्युत्क्रमणीय फलन कहा जाता है। यदि f x टू y हो, साथ ही g y टू x हो तथा गॉफ और फॉग के तत्समक भी उपस्थित हों तो f को व्युत्क्रमणीय फलन कहा जाता है। तथा g को f का प्रतिलोम कहते हैं। तो f का प्रतिलोम फलन g हो जाएगा। व्युत्क्रमणीय फलन का एक गुणधर्म ये होता है कि वो एकेकी और आच्छादक होता है। यहाँ हम देखें, हमने ये एग्जांपल लिया था कि ये फलन f था, ये प्रांत था, ये सहप्रांत था और ये फलन g था। f के लिए ये प्रांत और ये सहप्रांत, फलन g के लिए ये प्रांत हो गया था और ये सहप्रांत हो गया था। तो फलन f के लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक सेपरेट इमेज है, तो फलन एकेकी है। सहप्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं है तो फलन आच्छादक है। फलन g के लिए जब ये प्रांत है तो प्रांत के प्रत्येक अवयव की एक सेपरेट इमेज है। सहप्रांत में फलन एकेकी है और सहप्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं है तो फलन आच्छादक है। तो व्युत्क्रमणीय फलन एकेकी और आच्छादक होता है। तो यदि किसी फलन को हमें व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है तो हम उस फलन को एकेकी और आच्छादक सिद्ध कर दें। साथ ही इनके फलनों के जो संयोजन हैं उनको तत्समक सिद्ध करते हैं। गॉफ और फॉग इनको तत्समक सिद्ध करते हैं। गॉफ g ऑफ एफ एक्स को x के बराबर और फॉग f ऑफ जी वाई को y के बराबर सिद्ध करते हैं। यदि हमें किसी फलन को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है तो उसे एकेकी और आच्छादक सिद्ध कर दें, साथ ही गॉफ और फॉग के तत्समक सिद्ध कर दें।
तो फलन व्युत्क्रमणीय सिद्ध हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।